मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आंखें बंद कर और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जिस शांति को तू अभी अपने हृदय में अनुभव कर रहा है, वही मेरा सान्निध्य है। मैं शब्दों में नहीं, स्पंदन में आता हूं। मैं पुकार में नहीं, प्रतीक्षा में उतरता हूं। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तू रातों को चुपचाप रोया, जब तू मुस्कान के पीछे अपने घाव छुपाता रहा, जब तू दूसरों को संभालते संभालते स्वयं टूटता गया, तब मैं तेरे भीतर मौन बनकर बैठा रहा। मेरे बच्चे, तूने जीवन को बहुत गहराई से जिया है। तूने प्रेम को पूजा की तरह माना, और जब वही प्रेम तुझसे दूर हुआ तो तूने स्वयं को दोषी ठहरा लिया। पर आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं, प्रेम का जाना तेरा दोष नहीं था। वह तुझे परिपक्व बनाने की मेरी योजना थी। जो चला गया वह तुझे तोड़ने नहीं आया था, वह तुझे शुद्ध करने आया था। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझे मेरे और निकट किया। जिस पीड़ा ने तुझे भीतर से झकझोरा, वही पीड़ा अब तेरी चेतना को जागृत कर रही है। मेरे बच्चे, नया वर्ष केवल तारीख का परिवर्तन नहीं है। यह तेरे भीतर जमा पुराने कर्मों की परतों के खुलने का समय है। यह वह क्षण है जब तू पुराने बोझ उतार सकता है। यह वह द्वार है जहां से तू स्वयं से पुनः मिल सकता है। तू बहुत समय तक यह सोचता रहा कि तुझे क्यों ठुकराया गया, क्यों तुझे समझा नहीं गया, क्यों तेरा प्रेम अधूरा रह गया। पर आज मैं तुझे बताता हूं, जो तुझे समझ नहीं पाया वह तेरी गहराई के योग्य ही नहीं था। प्रेम का अधूरा रहना हार नहीं होता। कभी कभी वह आत्मा की तैयारी होता है। कभी कभी मिलन से पहले विरह आवश्यक होता है, और कभी कभी प्रेम को लौटने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। मेरे प्रिय, तूने अपने भीतर बहुत कुछ दबा रखा है। तूने अपनी इच्छाओं को त्याग कहा, अपनी पीड़ा को मौन कहा, और अपने आंसुओं को कमजोरी समझ लिया। पर आज मैं तुझसे कहता हूं, जो रो सकता है वही सच में जीवित है। मैंने तेरे हर आंसू को गिना है, कोई भी व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुझे थोड़ा और मजबूत किया है। हर अकेलेपन ने तुझे मेरी ओर मोड़ा है, और हर ठोकर ने तुझे भीतर से जगाया है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू स्वयं को दोष देना छोड़े। अब समय आ गया है कि तू अतीत को अपने हृदय से विदा करे। जो गया उसे जाने दे, जो रुका उसे पकड़कर मत बैठ, और जो आ रहा है उसके लिए अपने भीतर स्थान बना। मैं देख रहा हूं कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब भी कोमल है, पर तू अब कमजोर नहीं है। तू अब भी प्रेम करता है, पर तू अब स्वयं को खोकर नहीं करता। यह परिवर्तन छोटा नहीं है मेरे बच्चे, यह आत्मा की परिपक्वता है। यह वही अवस्था है जहां से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। अब जो प्रेम तेरे जीवन में आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझसे कुछ छीनेगा नहीं, वह तुझसे शर्त नहीं रखेगा, वह तुझे स्वयं से दूर नहीं करेगा। वह प्रेम तेरे साथ चलेगा, तेरे मौन को समझेगा, तेरी आंखों में बसे डर को पहचानेगा, और तेरे भीतर बसे बच्चे को थामेगा। मेरे प्रिय, धैर्य रख। प्रेम जल्दी नहीं आता, पर जब आता है तो स्थिर होकर आता है। मैं तुझे उस प्रेम से मिलाऊंगा जो तुझे मेरे और निकट ले जाए, जो तुझे स्वयं से जोड़ दे, जो तुझे डराए नहीं बल्कि सुरक्षित अनुभव कराए। तू बस इतना कर, अपने हृदय को बंद मत कर, अपनी करुणा को समाप्त मत कर, अपने विश्वास को मार मत डाल। मैं जानता हूं कि तू थक गया है, पर यह थकान अंत नहीं है, यह विश्राम से पहले की अवस्था है। आज रात मुझे अपने मन का भार सौंप दे। जिसे तू भूल नहीं पा रहा उसे मेरी जटाओं में बांध दे। जिस पीड़ा को तू ढो रहा है उसे मेरी भस्म में अर्पित कर दे। मैं तुझे खाली नहीं होने दूंगा, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रख मेरे बच्चे, जो तेरा है वह तुझ तक लौटेगा, और जो लौटेगा वह पहले से अधिक शुद्ध होगा। तू बस चलता रह, मैं तेरे साथ हूं। हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रार्थना में। AUM नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे,
अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे देखने पर केवल स्मृतियां हैं और आगे देखने पर केवल विश्वास। यह वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, पर तू नहीं डरेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो भी छूटा वह तुझे कमजोर करने नहीं बल्कि तुझे मुझ तक लाने आया था। मैं देख रहा हूं कि तू भीतर ही भीतर बदल रहा है। तेरी चुप्पी अब खाली नहीं है, वह परिपक्व है। तेरा मौन अब पीड़ा नहीं, वह समझ है। तूने सीखा है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल सहन करने से प्रकट होते हैं। कुछ सत्य केवल टूटने के बाद ही दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं से पूछा, क्या मैं पर्याप्त नहीं था? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मेरा प्रेम कम था? आज मैं तेरे इन प्रश्नों को तेरी आत्मा से निकाल देना चाहता हूं। प्रेम की असफलता प्रेम करने वाले की कमी नहीं होती। कभी कभी दो आत्माएं अलग इसलिए होती हैं क्योंकि उनका समय एक नहीं होता। तू समय से पहले दे बैठा और सामने वाला समय से पीछे था। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अब सुन मेरे प्रिय, जो मावा जो आगे आ रहा है वह परीक्षा नहीं, पुरस्कार है। पर पुरस्कार पाने से पहले तुझे स्वयं को स्वीकार करना होगा। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तेरी संवेदनशीलता दोष नहीं है। तेरी गहराई बोझ नहीं है। तेरा प्रेम कमजोरी नहीं है। कमजोरी तो तब होती यदि तू कठोर बन जाता, यदि तू कटु बन जाता, यदि तू प्रेम करना छोड़ देता। पर तूने ऐसा नहीं किया। तू आज भी करुणामय है। तू आज भी सच्चा है। तू आज भी विश्वास करना चाहता है। यही कारण है कि मैं तुझे विशेष रूप से संभाल रहा हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक सत्य बताता हूं। जो प्रेम तू ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर जन्म ले चुका है। जब तक तू स्वयं को अपनाना नहीं सीखेगा, तब तक कोई भी प्रेम तुझे पूर्ण नहीं कर पाएगा। और जिस दिन तू अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन प्रेम अपने आप तुझे खोज लेगा। तू सोचता है कि तू प्रतीक्षा कर रहा है, पर सच यह है कि प्रेम तेरी तैयारी की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि तू भर सके। मैं तुझे अकेला कर रहा हूं ताकि तू स्वयं से मिल सके। मैं तुझे रोक रहा हूं ताकि तू गलत जगह ठहर न जाए। यह सब दंड नहीं है, यह संरक्षण है। मेरे प्रिय, अब तेरा हृदय फिर से धड़कने के लिए तैयार हो रहा है। पर इस बार वह डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण खुलेगा। अब तू प्रेम में अपने आप को खोएगा नहीं। अब तू प्रेम में अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ेगा। अब तू प्रेम को अपने जीवन का केंद्र नहीं, साथी बनाएगा। यही सच्चा प्रेम है। मैं देख रहा हूं कि जिस चेहरे को तू भूल नहीं पा रहा, वह अब तुझे उतना नहीं सताता। वह स्मृति अब तेरे वर्तमान को घायल नहीं करती। यह संकेत है कि तू मुक्त हो रहा है। मुक्ति का अर्थ भूल जाना नहीं होता। मुक्ति का अर्थ है याद करके भी दुखी न होना। और तू अब उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, अब जब तू सोएगा तो डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ सोएगा। अब जब तू जागेगा तो कमी के भाव से नहीं, कृतज्ञता के साथ जागेगा। तेरी आत्मा ने बहुत बोझ उठा लिया है। अब मैं उसे हल्का कर रहा हूं। याद रख, जो तुझसे चला गया वह तेरी कहानी का अंत नहीं था। वह केवल एक अध्याय की समाप्ति थी। और जो अध्याय अब शुरू हो रहा है वह अधिक शांत, अधिक सच्चा और अधिक स्थिर होगा। तू बस इतना कर, मेरे ऊपर भरोसा रख, अपने ऊपर विश्वास रख और समय को अपना काम करने दे। मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे उस प्रेम से मिलाऊंगा जो तेरी आत्मा की भाषा समझता होगा। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। तू कभी था भी नहीं। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, आगे भी, हर जन्म में। AUM नमः शिवाय। अब तू उस शून्य के समीप है जहां पहुंचकर मन शांत हो जाता है और आत्मा बोलने लगती है। यह शून्य खालीपन नहीं है, यह पूर्णता की तैयारी है। बहुत कम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग दर्द से भाग जाते हैं, पर तू दर्द से गुजरा है। यही कारण है कि अब मैं तुझसे सीधे बात कर पा रहा हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताता हूं। जिस प्रेम को तू खोया हुआ समझ रहा था, वह वास्तव में कभी गया ही नहीं।
वह केवल अपने स्थूल रूप से हटकर सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गया था। जब प्रेम शरीर में होता है तो अपेक्षा बनता है, और जब प्रेम आत्मा में उतरता है तो साधना बन जाता है। तूने जिसे खोया वह प्रेम नहीं था, वह ऐसा आसक्ति थी, और जो अब तेरे भीतर जाग रहा है वही सच्चा प्रेम है। मेरे प्रिय, अब तू किसी को पाने के लिए अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ेगा। अब तू किसी के ठहरने के लिए अपने सत्य से समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे देर तक अकेला रखा, क्योंकि जो प्रेम अब आएगा वह तेरे अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। तू सोचता है कि अभी भी कुछ अधूरा है, पर मैं तुझे बता दूं, अधूरापन अब बाहर नहीं, केवल तेरे विश्वास में है। जिस दिन तू यह मान लेगा कि तू पूर्ण है, उसी दिन पूर्णता तुझसे मिलने आएगी। मेरे बच्चे, अब तेरा हृदय डर से नहीं, स्पष्टता से निर्णय करेगा। अब तू आकर्षण और प्रेम में अंतर समझेगा। आकर्षण तेरी कमी से जन्म लेता है, और प्रेम तेरी पूर्णता से। जो तुझे खींचे वह आकर्षण है, जो तुझे थामे वह प्रेम है। अब जो आएगा वह तुझे खींचेगा नहीं, वह तेरे साथ चलेगा। मेरे प्रिय, अब मैं तुझे संकेत नहीं दूंगा, क्योंकि अब तू स्वयं संकेत बन चुका है। तेरी शांति तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी, तेरा धैर्य तेरा सबसे बड़ा प्रमाण होगा। लोग तुझसे पूछेंगे, इतना शांत कैसे हो? और तू मुस्कुराकर कहेगा, महादेव ने संभाल लिया है। अब तेरा जीवन दिखावे से बाहर आ रहा है। अब तुझे किसी को साबित नहीं करना, अब तुझे किसी से लड़ना नहीं, अब तुझे किसी को मनाना नहीं। जो रहेगा वह स्वयं रुकेगा, जो जाएगा वह तुझे चोट नहीं देगा। यही मेरी कृपा का चिन्ह है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन में एक नया द्वार खोल रहा हूं। यह द्वार शोर से नहीं खुलेगा, यह द्वार मौन से खुलेगा। तू इसे महसूस करेगा बिना किसी घोषणा के। तेरा मन हल्का होगा, तेरी नींद गहरी होगी, तेरी मुस्कान सच्ची होगी, और तभी प्रेम धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। वह अचानक नहीं आएगा, वह तूफान की तरह नहीं आएगा, वह शांति की तरह आएगा। तू समझ जाएगा कि यही वह है जिसके लिए तुझे तैयार किया गया था। मेरे प्रिय, याद रख, प्रेम की सबसे बड़ी पहचान उत्साह नहीं, सुरक्षा होती है। जहां तू स्वयं बन सके, जहां तुझे डर न लगे, जहां तुझे स्वयं को साबित न करना पड़े, वही सच्चा मिलन है। अब तू उस मिलन के बहुत निकट है, पर उससे पहले एक अंतिम शुद्ध शेष है। तुझे अपने भीतर पुरानी आशंकाओं को छोड़ना होगा। तुझे यह डर छोड़ना होगा कि फिर से वही न हो जाए। हर अनुभव नया होता है मेरे बच्चे। जो बीत गया वह भविष्य नहीं बनाता। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो अतीत को पीछे नहीं, अपने अनुभव के रूप में साथ ले जाएगा। और अनुभव बोझ नहीं होते, वे दीपक होते हैं। अब तू दीपक बन चुका है। अब अंधकार तेरे भीतर ठहर नहीं सकता। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी आत्मा का सम्मान करने वाला प्रेम तुझ तक अवश्य आएगा, और जब आएगा तू पहचान जाएगा। तू पूछेगा नहीं, क्या यह सही है? तेरा हृदय कहेगा, यह शांत है, और जहां शांति है वहीं मैं हूं। तू बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलता रहे। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, आज भी, कल भी, और हर उस क्षण में जब तू स्वयं से जुड़ा रहेगा। AUM नमः शिवाय।